अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान मंशा और आप देख रहे हैं सुशुल्तु टीवी। दोस्तों, इस वीडियो में मेरे पास आपको बताने के लिए कई सारी अपडेट्स और न्यूज़ हैं। कुछ बैड न्यूज़ हैं और कुछ गुड न्यूज़। गुड न्यूज़ है मुस्तफ़ा अली से रिलेटेड, जिन्होंने रिसेंटली ट्विटर पर एक बड़ी अनाउंसमेंट की है। और बैड न्यूज़ है ब्रोक लेसनर के मुतालिक, जिनका रिटर्न फैंस काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि केविन ओवेंस ने रेसलिंग से ब्रेक लेने का फैसला किया है, और क्या ये सच है या सिर्फ स्टोरी लाइन से रिलेटेड है। मैं इसके बारे में आपको सारी डिटेल दूंगा। और WWE के एक लेजेंड जो हॉल ऑफ फेमर भी हैं, इन्होंने रोमन रेंस को नंबर 1 गाय इन द बिजनेस कहा है। तो इस वीडियो को तो पूरा लाजमी देखें। और अगर आप चाहते हैं कि इस चैनल का थोड़ा सा फायदा हो जाए तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं केविन ओवेंस के बारे में, जिन्होंने रिसेंटली ट्विटर पर एक शॉकिंग ट्वीट किया, जो कि इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें इन्होंने लिखा, आई फॉट लाइक हेल, नाउ आई नीड अ लिटिल ब्रेक, आई विल बी बैक सून, थैंक यू गाइज। तो इसके बाद जैसा कि एक्सपेक्टेड था, तमाम फैंस ने स्पेकुलेट करना शुरू कर दिया कि आखिर क्यों केविन ओवेंस ब्रेक ले रहे हैं। क्या उन्हें कोई इंजरी हो गई है? दोस्तों, कई फैंस ने तो कहा कि शायद वो दोबारा से हील रिटर्न करना चाहते हैं, इसीलिए वो रेसलिंग से ब्रेक ले रहे हैं। लेकिन सच तो यह है कि ना ही उन्हें कोई इंजरी हुई है और ना ही वो कोई हील रिटर्न करना चाहते हैं। बल्कि रेसलिंग ऑब्जर्वर के डेव मेल्सर के मुताबिक केविन ओवेंस का ये ट्वीट सिर्फ स्टोरी लाइन के रिलेटेड है और वो रेसलिंग से टाइम ऑफ नहीं ले रहे। लेकिन डेव मेल्सर की इस बात में कितनी सदाकत है, ये तो हमें फ्यूचर में पता चल ही जाएगा। खैर, हम अपनी अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है रोमन रेंस के मुतालिक। तो रिसेंटली WWE हॉल ऑफ फेमर बुकर टी से जब पूछा गया कि इस वक्त रेसलिंग बिजनेस में नंबर 1 कौन है, तो उन्होंने स्ट्रेट अवे आंसर कर दिया कि रोमन रेंस इज द नंबर 1 गाय इन द बिजनेस। इसका रीजन बताते हुए उन्होंने कहा कि रोमन रेंस जिस रेसलर से भी फ्यूड करते हैं वो अपना बेस्ट देते हैं, और रोमन रेंस के साथ होने वाला मैच मुखालिफ रेसलर का भी सबसे बेस्ट मैच होता है। उन्होंने कहा कि इसीलिए मैं रोमन रेंस को पिछले 3 साल से नंबर 1 गाय इन द बिजनेस कह रहा हूँ। और दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं है, क्योंकि इस वक्त रोमन रेंस श्योरली रेसलिंग बिजनेस के नंबर 1 गाय हैं। और हाँ, वो जिस भी रेसलर से फ्यूड करते हैं उसको एक और ही लेवल पर ले जाते हैं। दोस्तों, क्या आप बुकर टी की बात से इत्तेफाक करते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसके बाद हम बात करते हैं मुस्तफ़ा अली के बारे में, जिन्होंने रिसेंटली ट्विटर पर एक बड़ी अनाउंसमेंट की, जहां पर उन्होंने अपनी और अपनी वाइफ की फोटो लगाते हुए लिखा, न्यू एडिशन टू द क्रू दिसंबर 2021। दोस्तों, आप में से जिसे समझ नहीं आए तो मैं बताऊं कि मुस्तफ़ा अली की वाइफ प्रेग्नेंट है और दिसंबर 2021 में मुस्तफ़ा अली दोबारा फादर बनने वाले हैं। दोस्तों, ये न्यूज सुनकर मुझे पर्सनली काफी ज्यादा खुशी हुई और हम दुआ करते हैं कि ये सब कुछ बगैर किसी प्रॉब्लम के सेफली हो जाए। आप इस बारे में अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हमारी फाइनल स्टोरी की तरफ, जो कि है ब्रोक लेसनर के बारे में। तो रिसेंटली ब्रोक लेसनर के रिटर्न के काफी ज्यादा चर्चे हो रहे हैं और फैंस ब्रोक लेसनर से काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस लगा चुके हैं। लेकिन रिसेंटली रिंग साइड न्यूज की तरफ से आने वाली रिपोर्ट ब्रोक लेसनर के फैंस को शायद नाराज कर दे, क्योंकि इस रिपोर्ट के मुताबिक ब्रोक लेसनर का नाम इस साल होने वाले ड्राफ्ट की पॉसिबल चॉइसेस में नहीं है। हालांकि इतने बड़े सुपरस्टार का नाम तो शुरू में ही होना चाहिए। इसीलिए इन्होंने जब WWE की क्रिएटिव टीम से पूछा कि क्यों ब्रोक लेसनर का नाम यहाँ नहीं है, तो WWE की क्रिएटिव टीम ने साफ साफ कह दिया कि देयर आर नो प्लान्स विद ब्रोक, वी आर नॉट इवन इन डिस्कशन। यानी ब्रोक लेसनर से रिलेटेड कोई प्लान्स नहीं है और हम ब्रोक लेसनर से किसी भी किस्म की डिस्कशंस नहीं कर रहे। तो इस रिपोर्ट के मुताबिक तो फिलहाल WWE के पास ब्रोक लेसनर के लिए कोई भी प्लान्स नहीं है। दोस्तों, आप इस बारे में क्या कहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपको जो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसी मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।